आपने एकदम बिल्कुल सही कहा। मुझे तो ऐसे लगने लग गया है कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, अदानी जनता पार्टी हो गई है। जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे अदानी ही अदानी दिख रहा है। त्यासाठी झाडे तोडू नका, आमच्या कुर्ल्याची वाट लावली झाडं तोडून संपूर्ण। आता या बिल्डिंग नवीन झाल्या, समोरची झाडं सगळी तोडली गेली, आता तिकडची झाडं तोडली जाणार, मग आम्ही काय करणार? आणि हे किती वाढले बघा ना लोकसंख्या, आता ते धारावी आली तर किती लोकसंख्या वाढेल। बचाने के लिए उस विरोध में उन्होंने जहाँ 1 महीने में जो परवानगी पहले देते थे वो 15 दिन में लेके आए हुए, उन्होंने यानी पेड़ काटने का पूरा रास्ता पूरा साफ करके रखा। लेकिन वो अदानी जैसा इतना बड़ा आदमी है और गवर्नमेंट उनसे मिली जुली है सब, तो इसलिए वो ऐसा डर लगता है कि वो काटेंगे, पूरा बंजर बना जाएंगे, मछली जैसा तड़पना पड़ेगा हम लोगों को इस उम्र में। और हमें अपने बच्चों का या आने वाले इसका बहुत ख्याल है। भारत का नाम भी चेंज करके एक दिन अदानी ना कर दे, मुझे तो डर लग रहा है। हिंदुस्तान नहीं अदानिस्तान हो जाएगा। लेकिन धारावी के नाम पर अदानी जमीन को लूट रहा है, अदानी जमीन को अपने जेब में डालने का प्रयास कर रहा है, और उसके लिए सारे लोगों ने इकट्ठा आना और इनके खिलाफ में जंग तगड़ा करना तुम्हारा और हमारा सारे लोगों का कर्तव्य है। आज मी इथे मदर डेअरीचे झाडं वाचवायसाठी आंदोलन करायला आली आहे आणि आपण झाडं वाचवायलाच हवी। आपण वाचवली नाही तर आपल्याला श्वास घेता येणार नाही। आपण जर झाडं वाचवली तर पुढे आपल्याला आयुष्य चांगलं जगतं। एक पेड़ माँ का नाम, सारा जंगल अड़ाने का नाम, ये चोर है एक नंबर का। चोर का बाप दिल्ली में, मतलब मोदी। लड़ेंगे पहले लड़ते गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़ते गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। पर्यावरण की आह भरी जाती है, रोना रोया जाता है कि पर्यावरण को नष्ट किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। जब कोई आम आदमी पर्यावरण को नष्ट करता है तो उसमें जेल तक जाना पड़ जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि सरकार की, कि सरकार लाखों करोड़ों पेड़ जो है वो बर्बाद कर दे, तो क्या इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या उन कॉन्ट्रैक्टर पर या उन कंपनियों पर या मित्रों पर क्या कार्रवाई नहीं होगी? मोदी जी कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम, वो एक पेड़ माँ के नाम लगाते हैं, और करोड़ों पेड़ अडानी से कहते हैं कि बर्बाद कर दो, काट दो, निकाल दो। आप देखा कि किस तरह से अंडमान और निकोबार की बात चल रही है कि पर्यावरण को बर्बाद कर दिया जा रहा है, लाखों आदिवासियों को बेघर किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। लेकिन अगर हम अंडमान की बात ना करें, मुंबई चले आए तो मुंबई में भी जगह जगह से पेड़ों को ख़त्म किया जा रहा है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है, लोगों को स्वास्थ्य में तकलीफ हो रही है, टीवी, कैंसर जैसी बीमारियां उन्हें पकड़ती जा रही है। आमची मुंबई, ग्रीन मुंबई, लेकिन वो ग्रीन मुंबई जो है वो ख़त्म की जा रही है। ना पेड़ होगा ना मुंबई ग्रीन होगी। ये आप जो आंदोलन देख रहे हैं, ये आंदोलन उसी का आंदोलन है कि ग्रीन मुंबई को बरकरार रखा जाए, हर जगह पेड़ रहे, जिससे आम आदमी सुकून से सांस ले सके, उनके बच्चे सुकून से सांस ले सके। क्योंकि यहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा होता है, गाड़ियाँ चलती है, ईंधन का पोल्यूशन होता है, कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, उसकी धूल मिट्टी का जो पोल्यूशन ज़्यादा होता है, उसी को लेकर आज यहाँ पर लोग चढ़वर जो है वो बड़े जोश में यहाँ खड़े हैं। और वो कह रहे हैं सरकार से कि जिस तरह से मदर डेयरी को धारावी करों के लिए अडानी को दिया गया है, अब उसके अंदर 2500 से 3000 पेड़ हैं, उसे कट करने की बात की जा रही है, उसे ख़त्म करने की बात की जा रही है। लेकिन कुर्ला के लोग जो हैं वो जिद पर अड़े हैं कि उस पेड़ों को बर्बाद ना किया जाए, इसलिए कि एक एक पेड़ कीमती है और वो जीवित है, उसकी जान है। अगर उसकी जान आप खत्म करोगे तो इसके खून का बदला कौन अदा करेगा, उसे मारने का दंड कौन देगा, ये यहाँ के लोग सवाल पूछ रहे हैं। आखिर क्या वजह हो गई? पूरे मुंबई को ग्रीन मुंबई कहा जाता है, लेकिन ग्रीनी को ही यहाँ से खत्म किया जा रहा है, पेड़ों को खत्म किया जा रहा है, लोगों को सड़क पर चलने का रास्ता नहीं है, बैठने की जगह मौजूद नहीं है। ये सरकार का जो धोरण है, अभी यहाँ पे कुर्ला मदर डेयरी में 2500 पेड़ है, उन्होंने धारावी के नाम पे उन्होंने 2500 पेड़ काटने का पूरा नियोजन करके रखा हुआ है। और साथ में ये सरकार ने सबसे बड़ी गलती जो की है, जो पर्यावरण के लिए पेड़
को बचाने के लिए उस विरोध में उन्होंने जहां 1 महीने में जो परवानगी पहले देते थे वो 15 दिन में लेके आए हुए और 11 उनको अलग अलग फॉर्म भर के उनको परवानगी लेनी पड़ती है, वो 5 लेके आए। उन्होंने यानी पेड़ काटने का पूरा रास्ता पूरा साफ करके रखा हुआ है, यानी अपने भविष्य में यहाँ पे ये आरोप खुले तौर पर आरोप क्या सरकार पर आप लगा रहे हैं कि सारे रास्ते आसान कर दिए जा रहे हैं? इन्होंने जो जो उनके चहेते लोग हैं उनके लिए उन्होंने सारे रास्ते साफ करके रखे हुए। अदानी उनके खास उनके करीबी है, उनके लिए तो उन्होंने पेड़ क्या सारी ज़मीन क्या सब कुछ देने के लिए वो तैयार है। और साथ साथ में कुर्ला वासियों को जो परेशानी हो रही है यहाँ पे बढ़ती हुई जो आबादी है उसके वजह से जो परेशानी और उसका बिना ध्यान देते हुए उन्होंने यहाँ पे कम से कम 40-50 हज़ार धारावी कर को लाने का पूरा नियोजन किया हुआ है। और इसके विरोध में और साथ साथ में पेड़ के लिए हम लोग आज मदर्स डे के दिन यहाँ के लिए खड़ा हुआ है। क्या आपको लगता है कि जो मदर डेयरी की जमीन है क्या उस पर वो धारावी करों को बसाएंगे या वहां पर नए मॉल नए कुछ सिस्टम लगाएंगे? यहाँ पे उनका जो नियोजन नाम है धारावी करो? नहीं, धारावी करो का नाम है और धारावी कर का लाने का भी नियोजन है। हाँ। और जो प्लान हमारे पास है उसके अंदर में धारावी करो के लिए ही बिल्डिंग वहाँ पे बनाई जा रही है। 25 से 30 बिल्डिंग के अब नियोजन है जहाँ पे कम से कम 40 से 50 हज़ार धारावी कर को लाने का यहाँ पे नियोजन है। लेकिन धारावी कर तो आना ही नहीं चाहते, वो तो कह रहे हैं कि हमारा निर्माण जो है हमारा विकास धारावी में ही करिए, अगर धारावी में हमारा विकास नहीं होगा तो धारावी की जमीन वो किसको देने वाले हैं? आप धारावी कर को समझना चाहिए जहाँ पे 85% लोगों को अपात्र किया है, इसका मतलब धारावी कर की 85% जगह जो है वो अदानी को जाने वाली है और सिर्फ 15% जो जमीन है वो धारावी कर को मिलने वाली है। इसका मतलब जो बाहर की जो जमीन है वो सारे धारावी कर को देने का नियोजन है। देवनार हो, कुर्ला हो, फिर मुलुंड हो, यानी ये समझ लीजिए ये जो बोलते पात्र को लोगों को अपात्र करना, वहाँ की जगह इनको पता भी नहीं चलेगा, सबको बाहर निकाल देंगे, सिर्फ 10-15% लोगों को एक कोने में बिछा देंगे और वहाँ पे मॉल हो या उनका जो जो उनके सपने हैं वहाँ पे वो लोग वहाँ पे पूरे करेंगे। संघाई बनाना हाँ, पूरा सपना पूरा करेंगे और आम आदमी को जीने का रहने का जो वहाँ पे नियोजन है हक छीन के बाहर भेजने का पूरा नियोजन करके रखा हुआ है उन्होंने। क्यों इस उम्र में भी आप सड़कों पर खड़े हैं और सरकार की आंख खोलना क्यों चाहते हैं? क्यों आप इस तरह से सड़कों पर खड़े हुए? देखिए, मैं बिल्कुल मदर डेयरी के बाजू में रहता हूँ उस बिल्डिंग में। अब मेरी उम्र 75 हो गई, 75 साल। अब अगर वो पेड़ काट दिए जाएंगे तो पूरा बंजर जैसा हो जाएगा। अभी भी हमारी तबीयत ठीक नहीं होती, हमें बहुत चिंता लग रही कि हमारे बच्चों का क्या होगा। नहीं, मदर डेयरी के करीब कंस्ट्रक्शन बहुत चल रहा है, धूल मिट्टियाँ बहुत होती है, वो झाड़ों से ही आपको स्वास्थ्य में अच्छी सांस हवा मिलती हाँ, है। बिल्कुल सही बोल रहे सर, बिल्कुल सही। और इसीलिए वो किसी भी हालत में वो पेड़ नहीं कटने चाहिए, समझे। इसीलिए हम एक अपनी तरफ से या पूरे वो बिल्डिंग वालों की तरफ से यहाँ आ रहे हैं, बस कुछ भी हो जाए और वो पेड़ ना कटे। वो चुपचाप काट रहे थे, हम लोग सब लोगों ने जो भी कुछ आज तक किया इसके लिए उसको कम से कम रोक सके। लेकिन वो अदानी जैसा इतना बड़ा आदमी है और गवर्नमेंट इनसे मिली जुली है सब, तो इसलिए वो ऐसा डर लगता है कि वो काटेंगे, पूरा बंजर बना जाएंगे, मछली जैसा तड़पना पड़ेगा हम लोगों को इस उम्र में। और हमें अपने बच्चों का या आने वाले इसका बहुत ख्याल है, बहुत चिंता की बात है। झाडे वाचवा, झाडे जगवा, झाडे वाचवा, झाडे जगवा, झाडे वाचवा, झाडे जगवा। बंद करो, बंद करो, पेड़ काटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, पेड़ काटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, पेड़ काटना बंद करो। जिस तरह से आप देखिए कि धारावी बचाओ आंदोलन जोर शोर से धारावी में लगी हुई है, उसी तरह आज कुर्ला वासियों के साथ भी धारावी बचाओ आंदोलन साथ खड़ा है। वो ये नहीं चाहता कि हम धारावी से कुर्ला में आके बसे, इसलिए कुर्ला वासियों के भी साथ वो खड़े हैं कि कुर्ला वासियों को अगर किसी किस्म की दिक्कत होगी, परेशानी होगी तो वो परेशानी हमें होगी। हम तो बात अडानी की है, इसलिए कुर्ला वासियों के साथ आज धारावी कर खड़े हैं। धारावी बचाओ आंदोलन के समन्वयक बाबूराव माने जी भी हमारे साथ हैं। इन्हीं से जानते हैं कि सर, जिस तरह से आप देखें कि धारावी रीडेवलपमेंट के लिए अलग अलग जमीन ली गई है और उन जमीनों पे जो झाड़ है, पर्यावरण के जो चीजें हैं, उनको भी ये नष्ट करते जा रहे हैं। धारावी में आपने देखा कि एक तालाब को उन्होंने बर्बाद कर दिया, सैकड़ों पेड़ वहां काटे गए। अब कुर्ला मदर डेयरी में भी पेड़ों को काटने का निवेदन तैयार कर लिया गया, पूरी साजिश तैयार कर ली गई है। इस पर क्या कहेंगे?
देखो, आम आदमी के जीवन के साथ, आम आदमी के स्वास्थ्य के साथ धोखाधड़ी हो रही है और इसीलिए आम आदमी ने रोड के ऊपर उतरना, इकट्ठा आना और हर एक एक पेड़ को बचाना अपने समाज का कर्तव्य है। ये लोग तो पैसे के लिए कुछ भी करेंगे बोलेगा तो कोई भी हद तक जा सकते हैं। देखा अपने धारावी में को कि वो एक तालाब को बुझा डाला, वहाँ कम से कम 100-150 झाड़ को कटवा दिया बिना कानूनी, तो आप हाँ वहाँ के जीव जंतुओं को भी मार दिया। ये पर्यावरण का बहुत बड़ा हानि अदानी की ये डेवलपमेंट के जरिए हो रही है और इसके लिए सारे लोगों ने इकट्ठा आकर बड़े पैमाने पर इस काम के लिए विरोध करना तुम्हारा हमारा सारे लोगों का फर्ज है। इकट्ठा आना, इकट्ठा लड़ना और पर्यावरण की सुरक्षा रखना तुम्हारा हमारा सारे लोगों का काम है। वो लगातार करते रहेंगे। विरोध करना बहुत जरूरी है, विरोध नहीं करेंगे तो ये कुछ भी करेंगे भविष्य में। और धारावी के लिए जमीन रखी गई है। काय झालं गाजरे साहेब, काय बोलले तुम्ही? नाही आम्हाला काय नाही बोलायचं. बोला की काय बोलत होता तुम्ही आता? धारावी के लिए जमीन रखी गई है तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। धारावी के लोग यहाँ नहीं आना चाहते हैं। हम लोग धारावी में का डेवलपमेंट धारावी में होना चाहिए। नाम के लिए 15-20 लोगों को, धारावी के लोगों को यहाँ जगह शायद दिया भी जाएगा कि धारावी के लोगों को दिया ये बताने के लिए, लेकिन यहाँ पर बड़ा टावर बनेगा और वहाँ अदानी का पूरा धंधा वहाँ चलेगा। वो बड़ा पैसा कमाएगा धारावी के नाम पर। हम लोग तो कहते हैं कि धारावी के बाहर हमें जाना नहीं है, हमारा डेवलपमेंट धारावी में ही होना चाहिए। इसके लिए हम लगे हुए हैं। हमें यहाँ कुर्ला यहाँ वहाँ कहीं भी नहीं जाना है, हम धारावी में रहना चाहते हैं। लेकिन धारावी के नाम पर अदानी जमीन को लूट रहा है, अदानी जमीन को अपने जेब में डालने का प्रयास कर रहा है और उसके लिए सारे लोगों ने इकट्ठा आना और इनके खिलाफ में जंग तगड़ा करना तुम्हारा और हमारा सारे लोगों का फर्ज है। मोदी जी कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम और आप कह रहे हैं कि सारा जंगल अडानी के नाम। वही एक पेड़ माँ के नाम, सारा जंगल अडानी का नाम। ये चोर है एक नंबर का, चोर का बाप दिल्ली में, मतलब मोदी। ये पूरे मंडली है। पहला अंग्रेज लोग में बोलता पॉकेट मारता था, डकैती करते हैं पूरे देश में। देवेंद्र फडणवीस जी कहाँ हैं? एकनाथ शिंदे जी कहाँ हैं जो धारावी पूरे मुंबई को जो है स्लम फ्री बनाने वाले हैं? अरे एकनाथ शिंदे ले लो या यहाँ का मुख्यमंत्री ले लो या आसाम का मुख्यमंत्री ले लो या बंगाल का, सब इनके पपेट है। सब इनके इशारे पे नाचने वाले गुजराती लॉबी जो है बेटा दिल्ली में, उनके इशारे पे नाचने वाले लोग हैं। ये कैसा नाचेगा, ये कैसा बोलेगा वो नाचेगा। आप तमिलनाडु का देख लो, गवर्नर उनको इतना बहुमत होने के बाद में भी उनको नहीं बुलाया, 3 दिन घुमाया इनको। तो ऐसे पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। जब तक देश के लोग जनजी अगर जागेगा ना, नौजवान इंस्टाग्राम से अगर बाहर नहीं आएगा तो ये लोग देश को बेच के खाएगा। और अंत बहुत नजीक है। बड़े बड़े महारथी को भी अंत हो गया, ईडी अमीन का भी अंत हो गया। बांग्लादेश का प्रधानमंत्री भाग के इधर आया, इधर बोलता बांग्लादेशी को भगाओ, और खुद बांग्लादेशी को लाके रखा है। श्रीलंका का राष्ट्रपति भाग गया सिंगापुर। और सद्दाम हुसैन का हालत क्या हो गया, ईडी अमीन का हालत क्या हो गया, मुसोली का हालत क्या हो गया, हिटलर का क्या हालत हो गया। जो तानाशाही दुनिया में जो लोगों ने जुल्म किया है, उसका आखिरियत में उसका अंत हमारे सामने है। तो हम लोग आखिरी तक लड़ेंगे। और चाहे मदर डेरी रहने दो, चाहे हिंदुस्तान का कौन सा भी कोना रहने दो, हम लोग जिधर गलत है उसके लिए आवाज उठाएंगे। हम अंधभक्त नहीं, हम देशभक्त है। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की। अब मुंबई के हालात ऐसी हो चुके हैं कि पर्यावरण को देखे किस तरह से गर्मी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन बात हो रही है अडानी की, मित्र की। उन्हें सारा संसाधन दे देंगे, लेकिन अगर देशवासी मरते हैं तो मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एकदम बिल्कुल सही कहा। मुझे तो ऐसे लगने लग गया है कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, अदानी जनता पार्टी हो गई है। जहां जा रहे हैं वहां पे अदानी ही अदानी दिख रहा है। भारत का नाम भी चेंज करके एक दिन अदानी ना कर दे, मुझे तो डर लग रहा है। बट समझने वाली बात हिंदुस्तान नहीं अदानिस्तान हो जाएगा फिर तो। बट समझने वाली बात यह है कि छोटे छोटे बच्चों के किताबों में पढ़ाया जाता है कि झाड़ों की, पेड़ों की कीमत क्या है। एक पेड़ आपको कितना ऑक्सीजन देता है, कितना हीट से बचाता है, नीचे पानी कितना पकड़ के रखता है, ये सारे बच्चों के किताबों में, छोटे छोटे बच्चों के
और मैं अभी समझ में आ रहा है मुझे कि हमारे पॉलिटिशियन जो पढ़े लिखे नहीं है उनको ये छोटे छोटे बच्चों की किताबें लेके पढ़नी चाहिए और प्लीज झाड़ों को काटना बंद कीजिए। आप एक बिल्डिंग मत बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम मरने नहीं वाले बिल्डिंग की वजह से, बट झाड़ की वजह से एक ना एक दिन सब मरेंगे। पेड़ काटना बार बार कहा जाता है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लोगों को दिक्कतें हो रही, परिंदे जो है वो हिंदुस्तान छोड़कर चले जा रहे हैं। सिर्फ यही वजह है कि उनको ठहरने के लिए डाल नहीं बची, उनको झाड़ नहीं बचा। देखिए, अगर आज से हम 10 साल पीछे जाते हैं ना, तो जब सुबह हम उठते थे तो चिड़िया की, कोयल की आवाज़ आती थी। आज वो आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती है। अगर आज जिस तरीके से पेड़ काटा जा रहा है, 5-6 साल बाद हमारे बच्चों को परिंदे क्या है, चिड़िया क्या है, कोयल क्या है, कौवा क्या है, कबूतर क्या है, हम बता नहीं सकेंगे। ये सिर्फ किताबों में देख सकेंगे, एक्चुअली इनको नज़र नहीं आएंगे। इनको देखने के लिए प्राणी संग्रहालय में जाना पड़ेगा। ये झाड़ कटने से ये हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। आज की स्थिति में जब हम मई महीने में हम लोग खड़े हैं, मुंबई में आज 35 से 36 डिग्री टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर को हम लोग झेल नहीं रहे। इस तरीके से अगर मुंबई में झाड़ काटे गए तो आने वाले 2 साल में ये टेम्परेचर 40 से ऊपर चला जाएगा। तो हम किस तरीके से यहाँ पे रहेंगे? ये डेवलपमेंट ही किस काम का रहेगा जब लोग ही नहीं रह पाएंगे? तो तुम्हारे तो ये कुछ 3,000 से 4,000 के लगभग झाड़ होंगे, लेकिन अंडोबार निकोबार को देखिए, वहां तो करोड़ों झाड़ काटने को तैयार हो गए। मोदी जी कहते हैं एक झाड़ माँ के नाम। मैं यही तो कह रहा हूँ कि डेवलपमेंट का नाम झाड़ काट के नहीं होने वाला है। आप डेवलपमेंट झाड़ काट के नहीं कर सकते। इंग्लिश में उसको एक बहुत ही वेस्टर्न कल्चर में एक वर्ड कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहाँ पे आप पेड़ों को, जो छोटे छोटे उसके अंदर इंसेक्ट रहते हैं, जानवर रहते हैं, उन सबको एक साथ मिलके अगर आप जब करते हो उसको डेवलपमेंट कहते हैं। और ये यहाँ पे सिर्फ झाड़ों को काट के इनको लगता है बड़े रोड बनाएंगे, बड़े बिल्डिंग बनाएंगे और उससे काम बन जाएगा। बट आज के डेट में कुर्ला वासियों को ज़रूरत है एक ओपन मैदान की, एक ओपन गार्डन की, जहाँ पे जो बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, वो वहाँ पे जाके रह सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो कुर्ला है वो बहुत कंजेस्टेड है। और अब मेरे ख्याल से गवर्नमेंट, मतलब अदानी जनता पार्टी को ये समझ में आना चाहिए कि एक दिन लोग उठेंगे और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। तो प्लीज़ अभी आपके हाथ में मौका है, तो आप आगे आके झाड़ बचाने की पूरी कोशिश अगर कीजिए। एक आम आदमी एक झाड़ काट दे तो उसे दंड दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो लाखों झाड़ काटने की बात हो रही है। कोई सजा नहीं, कोई बात नहीं, बल्कि सरकार उनके साथ मिलकर इस कत्ले आम में साथ दे रही है। बराबर है, सरकार अपनी मनमानी कर रही है। ये आज की जो सरकार है उसको जो सही लगता है वही कर रही है। वो आम जनता का सोच नहीं रही है। कहा कि पूरे भारत देश में वही चल रहा है कि ये सरकार सिर्फ अपना विकास कर रही है। मतलब अपने मित्र का विकास करो, पर भारत एक गरीबों का देश है। हाँ, उस हिसाब से आप विकास करो ना। ये पेड़ काट कर आज लाखों पेड़ काट रहे हैं विकास के नाम से, पर लोगों को पूछो उनको क्या चाहिए, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। आज हमारे कुर्ला नेहरू नगर में कितना पॉपुलेशन बढ़ा है और वो जगह वो जंगली पेड़ नहीं है, वहाँ पे आम, पीपल, वड और जो बहुत सारे आम के जो कितने आम लगे हैं अभी वहाँ पे, इतने सारे पेड़ काटकर आप किसका विकास कर रहे हैं? आज वो जमीन 150 करोड़ की है जमीन, वो सिर्फ 57 करोड़ को दी गई है। मतलब सरकार ने खुद तोटे में जाके अपने मित्र के लिए वो जगह दी है। हे कहा का न्याय आहे? कशासाठी तुम्ही इथे उभा आहे? काय विरोध काय तुमचे? आम्हाला गार्डन पाहिजे. झाडे तोडू नका. जी जागा आहे ती कुर्लावासियांसाठी राहू द्या. मग झाडे तोडू नका. झाडे आमचा श्वास आहेत. आता आम्ही गर्मीने एवढे त्रासलोय तर ती झाडे गेली तर मग संपलं, आमच्याकडची हिरवळच संपेल. त्यासाठी आम्ही उभे आहे. त्यासाठी झाडे तोडू नका. आमच्या कुर्ल्याची वाट लावली झाडं तोडून संपूर्ण. आता ह्या बिल्डिंग नवीन झाल्या, समोरची झाडं सगळी तोडली गेली, आता तिकडची झाडं तोडली जाणार. मग आम्ही काय करणार? आणि हे किती वाढले बघा ना लोकसंख्या. आता ते धारावी आली तर किती लोकसंख्या वाढेल. चालायला नको, उतरायला नको खाली. काय बरोबर ना? मग साहेब बघा, हे पण मराठी माणूस आहे. काय यांची परिस्थिती बघा जरा येऊन तुम्ही. मग आम्ही आता हाच विरोध करणार म्हणून आम्ही उतरलोय खरं म्हटलं तर. आणि करणार विरोध, कडक आमचा विरोध असणार. त्याला सांगा अदानीला, माझं नाव सांगा. मैं तरुणदास स्वामी धारावी का रहवासी हूँ
और हम लोग मदर डेयरी को बचाने के लिए यहाँ पे हमने सुना है कि यहाँ पे हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं। हम लोग इसके विरोध में आए हैं कि ये झाड़ जो पेड़ पौधे हैं वो कटना नहीं चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब पंतप्रधान जी अपने मुंबई के जो नरेंद्र मोदी जी है उन्होंने कहा था कि एक पेड़ माँ के नाम, धरती माँ के नाम पे एक पेड़ लगाओ करके, मगर इन्होंने है ना आज देखेंगे तो अडानी के नाम पे लाखों करोड़ों पेड़ इन्होंने यानी गिफ्ट में दिए हैं कि तुम काटो, बिना उसके परमिशन के इनको जहाँ चाहिए वहाँ जाके ये पेड़ पौधे काट रहे। आज रिक्को कंपनी एक जो राजस्थान के दूदू जिले में है, मैं उसी समाज से बिलोंग करता हूँ, दादूपंथी समाज से। वहाँ पे एक रिक्को का फैक्ट्री वहाँ पे लगाने के लिए, इंडस्ट्रियल एरिया घोषित बनाने के लिए वहाँ पे अरबों खरबों पेड़ काटे गए। तो उसके विरोध में हमारे साधु संत हैं वहाँ पे जो विरोध कर रहे हैं कि हम जिंदी समाधि लेंगे, इस तरीके का वहाँ पे आंदोलन चल रहा है। ये जो बीजेपी सरकार है ये अडानी से मिली जुली सरकार है, अडानी का भला करना चाहती है, गरीबों को हटाना चाहती है। ये गरीबों को कभी ऊपर आने नहीं देगी और ये जहाँ देखेंगे वहाँ गरीब को हटा रही है। ये कहाँ है? आज हमें वो जगह हमारी पहले से ही शुरुआत से मांगे कि वहाँ पे एक सार्वजनिक उद्यान होना चाहिए, क्योंकि अब आज पॉपुलेशन बढ़ा है, टावर टू टावर हो गए, तो लोग खुली सांस लेके जाएंगे कहाँ पे? ये तो आपके एमएलए ने भी आश्वासन दिया था कि हम वहाँ पर गार्डन बनाएंगे, लेकिन जीतने के बाद वो घर पर हैं शायद। अभी क्या बोल सकते हैं, अभी वो क्या बोल सकते हैं, वो सिर्फ बैनरबाजी करेंगे। अभी कल देखो, कल और बैनर लगेंगे। ये झाड़ों का हम संवर्धन तो यहीं पर आपने एक कार्यक्रम लिया था, विरोध किया था, तो उसमें वो खुद आए थे और हमसे ही उन्होंने कैमरे पे कहा था कि हम पूरी तरह, मुझे नहीं पता था, हम पूरी तरह से कोशिश करें कि वहां पर गार्डन बने। हाँ, उन्होंने बोला तो है, पहले से बोल रहे हैं। उन्होंने क्या, जब भी हमारे आज के उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे जी यहाँ कुर्ला में 2 बार आए थे, तो 2 बार उन्होंने आश्वासन दिया है कि यहाँ पे जो जगह है वहाँ पे एक बॉटनिकल गार्डन होगा। अडानी की बात आती है वहां जज को बदल दिया जाता है, ये तो सिर्फ नेता। धारावी के रिडेवलपमेंट के नाम पर जो जमीनें ली जा रही है, उन जमीनों पर लाखों पेड़ हैं, उन पेड़ों को भी बर्बाद किया जा रहा है। क्या पर्यावरण को बर्बाद नहीं किया जा रहा है? क्या ये अपराध नहीं है? और अगर अपराध है तो क्यों लोगों को सजा नहीं दी जा रही है? सरकार के पास जहां पर 30 दिन का टाइम होता है, 1 महीने का समय होता है झाड़ को काटने की परवानगी मिलने के लिए, लेकिन मदर डेयरी की अगर आप बात कर लें तो 15 दिन से भी जल्दी परमिशन मिल जाता है। और परमिशन मिलने के बाद बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, जिसकी वजह से जो है पेड़ को काटने का परमिशन तब जाके मिलता है। लेकिन अडानी को क्यों धारावी के पेड़ में बीएमसी ने बगैर स्टैंप लगाए पेड़ कटवा दिए? क्यों बगैर काउंटिंग किए पेड़ को कटवा दिया गया? क्यों फोटो निकाले बगैर पेड़ों को कटवा दिया गया? ये तमाम चीजें सवाल सरकार पर उठाती है। यही हाल होने वाला है मदर डेयरी का भी। वहां भी जो सैकड़ों झाड़ हैं, क्या उसका भी रिकॉर्ड होगा? क्या उसके बदले भी कहीं पर पेड़ लगाया जाएगा या नहीं जगाएगा? या सरकार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी या हाथ बांधकर सिर्फ खामोशी से लॉबी को देखती रहेगी? आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।